माता की जय। देखो कल हम हॉस्पिटल जाके आए, आप जैसे सब सहयोग कर रहे हो, सब आ रहे भी हो, पर यहाँ बैठो भी आप थोड़ा थोड़ा उठ कर जाओ मत वापिस, क्योंकि संघर्ष हो सकता है, लंबा चल सकता है अपना संघर्ष। अगर हम टाइम निकाल कर यहाँ आ सकते हैं तो टाइम दो भी थोड़ा बहुत, ताकि हम न्याय तक पहुँचे। हम न्याय लेकर ही जाएंगे यहाँ। ऐसे नहीं कि हम आए देखे और चले गए, हमें इस प्रकार नहीं करना। आए देखे और चले गए तो कम से कम 3000 पब्लिक स्टार्ट हमेशा 0 से होती है। जब कल हम सुबह 6 बजे स्टार्ट किए थे तो सिर्फ 2 बंदे थे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 2। उन्होंने कोशिश की, कोशिश करते 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 उन्होंने कल में कम से कम 500 व्यक्ति कर लिए थे। आज का टारगेट हमारा है कम से कम 1000 प्लस करना। आज संडे भी है, छुट्टी का दिन भी है, हो सकता है हमारी मांगों को नहीं सुना जाए, हो सकता है हमारे पास कोई भी नहीं है, पर हमें अंदर से टूटना नहीं है। अगर हम अंदर से टूटने लगे तो एक बात याद रखना, जो बच्ची थी वो अपनी सिस्टर थी। अब आप सोचो एक बात कि कोई अपनी सिस्टर को रात को 11 बजे उठा के ले जाए, गाड़ी में उसके साथ रेप करे, उसको जगह ले जाकर 5 नशेड़ी मिलकर उसके साथ रेप करे। अब सोचो अपनी बहन के साथ वो रेप करेंगे तो कैसा लगेगा? सोचने से भी आत्मा कांपती है अपनी। और फिर रेप करने के बाद में, उसका बलात्कार करने के बाद चलती हुई गाड़ी से उसको वापस लड़की के घर के पास धक्का देकर छोड़ जाते हैं वो। और जब उसके साथ वो बलात्कार करते हैं तो उसको मारते भी हैं वो। उसके सिर में चोट है, कानों से, नाकों से, मुंह से उसके खून निकला हुआ था। कल रात को हम जब 1 बजे बच्ची से मिलने गए तो बच्ची होश में आती है, बोलती है मुझे दर्द हो रहा है, माँ बचाओ मुझे, छुड़ाओ माँ, छुड़ाओ मुझे। फिर बेहोश हो जाती है। फिर 10 मिनट बाद में होश आती है, बस यही शब्द दोहराती है, मुझे छुड़ाओ, दर्द हो रहा है, मुझे छुड़ाओ, दर्द हो रहा है, मुझे छुड़ाओ। फिर बेहोश हो जाती है। आगे उस बच्ची के साथ क्या बीत रही होगी आज, ये कल्पना करो अपनी बहन को मानकर। ये सोचो अगर अपनी बहन होती तो आज हॉस्पिटल में उसके साथ कितनी दर्दनाक हादसा हो रहा होता। वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हो, वो अंदर ही अंदर मौत मांग रही है। वो भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे मार दे तू, क्योंकि ऐसे दरिंदों के बीच मुझे नहीं रहना, जो मुझे निचोड़ रहे थे रात को। जब उसको वो सब याद आ रहे हैं जो उसके साथ हादसा हुआ था, उस हादसे को याद करके वो होश में आने की कोशिश भी नहीं कर पा रही हो। तो इसलिए अपनी आत्मा को जगाओ। अगर हम आज यहाँ पर इकट्ठे हो गए तो अब हमें न्याय लेकर ही उठना है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, हो सकता है हमारा संघर्ष कल तक भी चले, पर जब तक अपनी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम यही बैठे रहेंगे। आप सोचो अगर वो बच्ची सही भी हो जाती है तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको समाज किस नजरों से देखेगा? क्या वो समाज में रह पाएगी? वो समाज में नहीं रह पाएगी। वो अपना गुजारा कर सके, इसके लिए एक छोटी सरकारी नौकरी की हम मांग कर रहे हैं। उसका परिवार पहले से ही गरीब है, उसको कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। पुलिस प्रशासन का काम है दोषियों को सजा देना, वो देंगे सजा। थोड़ी देर बाद में हो सकता है वो हमें आके बोले कि हम चारों को गिरफ्तार कर लिए, कोर्ट में पेश कर लिए, अब आप जाओ यहाँ से। पर याद रखना उसमें हमारी जीत नहीं है। हमारी जीत है बच्ची को सरकारी नौकरी या उसके परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी, उसकी आर्थिक सहायता। अगर बच्ची का यहाँ से हिस्सा डैमेज हो गया है, क्या पता कितना पैसा लगेगा खर्च करने में, उसको इलाज सही करवाने में क्या पता कितना लगेगा। उसका इलाज आजीवन, उसका इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी। हम सरकार से ये मांग करें। अपराधी पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे अपराधियों को तो पकड़ना पड़ेगा, उनको सजा भी होगी, पर उनको सजा भी कठोर दिलानी है। उनको फांसी की सजा दिलानी है, उनको उम्र कैद की सजा दिलानी है। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हमारी मांग होनी चाहिए
कि उनको गांव के चौराहे में खड़े कर गोली निकाल दो, उनका इनकाउंटर कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए फिर और। तो हमें हमारी मांगों पर डट कर रहना है। जब भी हमारी जाने की इच्छा हो कि मैं आ गया धरने पर, अब मैं जा रहा हूँ, मैंने दे दिया, आधा घंटा समय दे दिया। जब भी आपके जाने की इच्छा हो तो सोचो कि कल मेरी बहन भी पढ़ने के लिए जाएगी बाहर, मेरी बहन भी घर से बाहर बाथरूम के लिए जाएगी। अगर उसको दरिंदे उठा ले गए, मैं आज यहाँ समय नहीं दिया था, क्या कल समाज मेरे लिए समय देगा? वो नहीं देगा समाज। अगर हम किसी की सहायता करेंगे तो समाज हमारी सहायता करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर आके तो हमारा एक ही कर्तव्य रहना चाहिए कि अब तो हम न्याय लेके ही चलेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इस आज़म को नहीं छोड़ेंगे। मैंने कल सौगंध खाई थी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं अभी भी यहीं बैठा हूँ और आगे भी बैठा रहूँगा। पीड़ित परिवार कमजोर है, कमजोर पक्ष वो नहीं जानता। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जानते हैं। वो राय दो, यहाँ पर इनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए कोशिश करो। हम धन्य को धन्य के हिसाब से करेंगे, हमें उर्दंग नहीं करना। यहाँ पर एक बंदा अंदर जाता है, उसके साथ 10 जाते हो आप, ऐसा नहीं करना हमें। वो एक जा रहा है तो हो सकता है उसको काम है, बात करनी है उसको, तो वही जाएगा उसके साथ में। हमारे धन्य को बखेरने के लिए भी आ सकता है, और हमें बिखरना नहीं है। हमें एकजुट होकर अपने धन्य को बरकरार रखना है। अगर आज न्याय नहीं मिला तो